लिवर सिरोसिस सडनली होता है या फिर लिवर खराब होने में कितना समय लगता है इसे? लिवर डिजीज को हम दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्यूट लिवर फेलियर एंड दूसरा क्रोनिक लिवर डिजीज। एक्यूट लिवर फेलियर कहने का मतलब होता है लिवर नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजंस लाइक हेपेटाइटिस ए और ई मोस्ट कॉमन टाइप कॉज है। इसके इन्फेक्शन के कारण से सडनली ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू डेज टू वीक्स लिवर खराब होकर उनके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, कोएगुलोपैथी हो गया, गफलत हो गया, देन इसको हम बोलते हैं एक्यूट लिवर पे। दूसरा कैटेगरी का जो लिवर डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज। इसमें जिस भी कारण से लिवर डिजीज है वो अगर 6 महीना से ज्यादा प्रसिस्ट किया, देन जब लिवर में जो डिजीज होते हैं उसको क्रोनिक लिवर डिजीज बोलते हैं। जिस भी कारण से अगर एक क्रोनिक लिवर डिजीज है उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, देन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 8 to 10 ईयर्स ये लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सो लिवर सिरोसिस का जो स्टेज होता है ये सडनली नहीं होता है, इट टेक्स एटलीस्ट मिनिमम 8 से 10 साल लिवर सिरोसिस डेवलप होने के। बट प्रॉब्लम क्या होता है, इस समय मेजोरली लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होता है एंड टेस्ट नहीं कराते, इसीलिए उनको पता नहीं चलता लिवर सिरोसिस। बट जिस कारण से लिवर खराब है वो अगर स्टिल परसिस्ट किया, देन फाइनली जो लिवर सिरोसिस का कंपनसेटेड स्टेज है उससे डिकम्पनसेटेड स्टेज हो जाते हैं। कहने का मतलब उसका सिम्टम देखने लगता है। जब सिम्टम देखने लगता है जैसे कि पेट में पानी जमना हो गया, जॉन्डिस हो गया, तब लोग डॉक्टर के पास दिखाते हैं एंड पता चलता है कि उनको सिरोसिस हो गया और उनको लगता है कि अब लिवर सिरोसिस पता चला, बट उनको लिवर सिरोसिस उस समय में नहीं, उससे ऑलमोस्ट डिकेड पहले से हुआ रहता है। इसीलिए किसी को जो लिवर सिरोसिस है उसको अगर टाइमली डिटेक्ट किया जाए तो लिवर सिरोसिस से प्रिवेंट भी किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम द डिटेक्शन इज लेट एंड देन पीपल को लगता है कि मुझे लिवर सिरोसिस सडनली हो गया, जो कि रियल में ऐसा नहीं होता। थैंक यू।